सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज की शुरुआत करेंगे बापू की पाती से, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है अभी नहीं कभी नहीं। उसके बाद मुझे पहचानो खेल में हम अक्षरों के बारे में जानेंगे। फिर भालू की 12 खड़ी में अक्षरों की 12 खड़ी को समझेंगे। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे समय के बारे में। फिर खेलेंगे एक इंटरेस्टिंग खेल चित्र विचित्र और अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है डिंग डोंग बेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था।
कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड रोज की तरह आप लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्योंकि मस्ती और पढ़ाई ना सब साथ में मिलकर करें तो बहुत मजा आता है। हमारा प्रोग्राम घंटे भर का ही है, तो घर पर आप लोग अपनी मस्ती और पढ़ाई जारी रखेंगे ना? चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक दिलचस्प कहानी। फिर उस कहानी पर बातचीत होनी तो बनती है। उसके बाद हम खेलेंगे थोड़े अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? बिट्टू, ओ बिट्टू, कहाँ हो? आई, अभी आई काका। आ गए आप शहर से। मेरे लिए क्या लाए हैं? काका आए भी नहीं कि तुमने सवाल जवाब शुरू कर दिए। अरे बिट्टू की काकी बच्ची है। देखो बिट्टू, तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। अरे वाह, कपड़े, खिलौने। काका ये सब मेरे लिए हैं? हाँ हाँ बिटिया, सब तुम्हारे लिए ही हैं। देखा बिटिया, काका तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो तो है, आप दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। काकी, मैं ये नए कपड़े पहन लूं? आज नहीं बिटिया। तो फिर कब? यह जानने के लिए तुमको ये कहानी सुननी होगी। कहानी? अरे वाह, तो काका देर किस बात की है, सुना दीजिए। हाँ हाँ, अभी सुनते हैं एक मजेदार कहानी। अभी नहीं अभी नहीं। लेखन रोहिणी नीलेकणी। चित्रांकन रुचि शाह। अनुवाद वर्तुल अधिशेष धौंदियाल। प्रकाशन प्रथम बुक्स।
मैंने अज्जी से पूछा, क्या मैं कुछ लड्डू खा लूं? अभी नहीं बेटा, कल खा लेना। लेकिन मैं कल तक रुकना नहीं चाहता। मैंने अज्जा से पूछा, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? अभी नहीं बेटा, पहले सो लो। लेकिन मैं अभी सोना नहीं चाहता। मैंने मम्मी से पूछा, क्या मैं ये कपड़े पहन लूं? अभी नहीं बेटा, कल पहन लेना। लेकिन मैं कल तक रुकना नहीं चाहता। मैंने पापा से पूछा, क्या मैं उस सुंदर से डिब्बे को खोल लूं? अभी नहीं, तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। बड़े हमेशा क्यों कहते रहते हैं, अभी नहीं। उस रात मैं गुस्से में सो गया। अगले दिन मैं जल्दी उठा और रसोई में गया। अज्जी ने कहा, तुम ये लड्डू खा सकते हो। अज्जा ने कहा, अब हम क्रिकेट खेल सकते हैं। मम्मी ने कहा, अब तुम ये कपड़े पहन सकते हो। पापा ने कहा, तुम ये डिब्बा खोल सकते हो। और उन सभी ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो। क्यों बिटिया, कैसी लगी कहानी? काकी, मेरा तो जन्मदिन भी नहीं है, मैं कब पहनूंगी ये कपड़े? बिटिया, सोचने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारी सहेली का जन्मदिन है ना, तो कल पहन लेना ये कपड़े। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं ये नए कपड़े सहेली के घर जाऊंगी तब पहनूंगी। नए कपड़े कब पहनने हैं यह तो पता चल गया। अब बारी है कहानी पर चर्चा करने की। ठीक है, तो आप बताइए, बच्चे ने अज्जी से क्या पूछा था? बच्चे ने अज्जी से लड्डू खाने के लिए पूछा था। वाह काका! अब बिटिया बताएगी कि बच्चे ने मम्मी से क्या पूछा था। काका, बच्चे ने पूछा, क्या मैं कपड़े पहन लूं? बहुत खूब बिटिया। काका, इस मजेदार चर्चा के बाद कोई खेल खिलवा दीजिए। खेल? अभी खेलते हैं एक खेल जिसका नाम है मुझे पहचानो। तो बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है मुझे पहचानो। तो इस खेल में करना क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलो खेल शुरू करते हैं और देखते हैं करना क्या है। संतरा। तो इस खेल में सुनना है और जो शब्द बोला गया है उस वाले चित्र पर क्लिक करना है। आसान है, पर उन शब्दों के लिए और उन चित्रों के लिए कठिन है जो मुझे नहीं पता है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? संतरा है, ये है। कछुआ। ये चीकू है। ये तो कछुआ नहीं है, तो कछुआ है, ये है। चीकू तो आपको और मुझे दोनों को पता है। चीकू है, ये है। कोआला, ये तो मैंने पहली बार देखा है। क्या आपने देखा है? और वैसे भी अब बचा है ये, तो ये कोआला होगा, ये है। अरे वाह, फूल मिले हैं। जंगली सुअर। गाजर है ये तो जंगली सुअर नहीं लगता। ये भी नहीं। क्या कहते हो बच्चों, किस पर क्लिक करूं? ये लग रहा है ना, मुझे भी यही लग रहा है। तो चलो देखते हैं। ये है। अरे वाह। सांड तो पक्का ये है। गाजर तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं। वनमानुष है, ये है। अरे वाह, हमें फिर से फूल मिले हैं।
बैंगन। बैंगन तो पक्का यही है। चीकू। चीकू है, ये है। अनानास। अनानास है, ये है। केला। केला है, ये है। अब चलते हैं आगे। ग्वार। ग्वार। ग्वार की फली है, ये है। ऊंट। ऊंट, ये तरबूज है। ये मोर तो पक्का ऊंट हुआ, ये है। मोर। मोर हुआ, ये है। तरबूज। तरबूज है, ये है। अरे वाह, फूल मिल रहे हैं। जैतून। जैतून। जैतून कौन सा है, ये या ये? मैंने तो नहीं देखा, सुना जरूर है। लगता है यह होगा। आपका क्या कहना है बच्चों? आपने भी नहीं देखा? तो चलिए इसे देखते हैं कि क्या ये है या नहीं। ओ, अरबी। ओ, ये तो अरबी है। तोता। तोता है, ये है। मोर। मोर तो अभी हमने पहले ही देखा था। कोई बात नहीं बच्चों, हम फिर से कोशिश करेंगे और इस बार पक्का सही करेंगे। बाघ। बाघ हुआ, ये है। गांठ गोभी। गांठ गोभी है, ये तो था संतरा। ये है बंदर। गांठ गोभी हुई, ये है। चकोतरा। ओह, मैं तो इसे संतरा समझ रही थी, पर ये तो चकोतरा है। खैर कोई बात नहीं। बंदर। बंदर है, ये है। हमें फूल मिल गए। बैंगन। बैंगन है, ये है। कच्चा नारियल। कच्चा नारियल है, ये है। बिच्छू। बिच्छू। बिच्छू ये है तो बिल्कुल नहीं है, तो बिच्छू हुआ, ये है। केले का फूल। केले का फूल है, ये है। बच्चों, हमें फिर से फूल मिल गए। थैंक यू दोस्तों मेरी मदद करने के लिए। अरे वाह, खेल खेलकर तो मजा ही आ गया। हाँ काकी, चित्र का नाम सुनकर पहचानने के बाद क्लिक करने में खूब मजा आया। बहुत खूब। कहो तो एक और खेल हो जाए। खेल? उसके लिए भी कोई पूछने की बात है? काका, मैं तो तैयार हूँ, आप तो बस खेल शुरू कीजिए। तो फिर खेलते हैं एक नया खेल। तो बच्चों शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है भालू की बारह खड़ी। कोई एक अक्षर चुनो। क्या चुने, श या ग? ग। गला। गाना। गिरा। गीत। गुलाब। गूलर। गेहूं। गैर। गोल। गौशाला। गंजा। गह। ग। गा। गी। गी। गु। गू। गे। गए। गो। गौ। गंग। गह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है। तो बच्चों सबसे पहले उंगली रखते हैं इस पर और सुनते हैं ये शब्द क्या है। गला। गाना। गिरा। गीत। गुलाब। गूलर। गेहूं। गैर। गोल। गौशाला। गंजा।
गह। अरे वाह, अब हम सुनते हैं श की बाराखड़ी। शक, शादी, शिकार, शीशा, शुभ, शूरवीर, शेर, शैतान, शोर, शौहर, शंकु, शह। श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शौ, शंग, शह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? शक, शादी, शिकार, शीशा, शुभ, शूरवीर, शेर, शैतान, शोर, शौहर, शंकु, शह। अरे वाह, तो बच्चों अब चलो और सीखते हैं नए शब्द। कोई एक अक्षर चुनो। कौन सा अक्षर चुने बच्चों? क्या कहा? ख। खत, खाना, खिड़की, खीर, खुला, खून, खेल, खैनी, खोज, खौफ, खंजर, खह। ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खौ, खंग, खह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? खत, खाना, खिड़की, खीर, खुला, खून, खेल, खैनी, खोज, खौफ, खंजर, खह। अरे वाह, तो चलो अब जो दूसरा अक्षर था उसकी बाराखड़ी और उससे बनने वाले नए शब्द सीखते हैं। हल, हाल, हिरन, हीरा, हुस्ना, भूख, हेमा, हैरान, होना, हौसला, हंस, हा, ह, हा, ही, हु, हू, हे, हाय, हो, हौ, हंग, ह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? तो चलो बच्चों, सबसे पहले उंगली रखते हैं इस पर। हल, हाल, हिरन, हीरा, हुस्ना, भूख, हेमा, हैरान, होना, हौसला, हंस, हा। बच्चों, मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा, आपने भी जरूर सीखा होगा, है ना? काका, शब्दों के साथ बाराखड़ी का खेल खेलने में बहुत मजा आया। मजा तो खूब आया, क्यों ना एक और मजेदार खेल खेला जाए? काकी, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। सच्ची, मुझे तो खेलने में बहुत मजा आया। इस बार खेल नहीं, एक कविता सुनते हैं। कविता? ठीक है, फिर तो मैं कमर मटकाऊंगी। और मैं भी। मैं भी। वाह काका, ये हुई ना बात। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा
रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे। हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला, पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे। हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ गया भालू। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे। हम तो गए बाजार में लेने को अंगूर, अंगूर अंगूर कुछ न मिला, पीछे पड़ गया लंगूर। रे मामा रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे मामा रे। क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी कविता पर कमर मटकाई? कमर भी मटकाई और कविता भी गुनगुनाई। और काका मैंने भी। बिटिया, टीवी देख रहे बच्चों को मजा आया होगा। काका मजा नहीं, बहुत मजा आया होगा। उन्होंने कविता को भी गुनगुनाया होगा। बच्चों, आप भी इससे मिलती जुलती कविता घर के सदस्यों को सुनाइए। दोस्तों, क्या आपको याद है हमने पानी से बनने वाला संगीत सुना था? आज हम चम्मच से संगीत बजाने वाले हैं। हमें चाहिए 2 चम्मच, 1 स्ट्रॉ, रबर बैंड और कैंची। चम्मच से संगीत निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रॉ का छोटा टुकड़ा काटना है। अब 2 चम्मच को हम एक दूसरे से विरुद्ध रखेंगे। 2 चम्मच के बीच में स्ट्रॉ के टुकड़े को रखेंगे। अब उसे ऐसे रबर से बांध देंगे। रबर की मदद से हम स्ट्रॉ को नीचे की ओर ले जाएंगे। चलिए अब चम्मच से संगीत बजाते हैं। कितनी सुंदर आवाज आ रही है ना? मुझे तो बहुत मजा आया। अरे वाह, तो आप लोगों ने कहानी सुन ली, उस पर बातचीत भी कर ली और अक्षरों के खेल भी खेल लिए। मतलब आज का दिन तो बड़ा ही मजेदार शुरू हुआ, है ना? तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कहानियों से हट के गिनती की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, अब हम सीखेंगे गणित। बहुत ही मजा आने वाला है। पता है क्यों?
क्योंकि गणित भी तो हम सीखेंगे खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी ने इस तरह की घड़ी जरूर देखी होगी। इससे हम क्या देखते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, इससे हम समय देखते हैं। इसमें 3 तरह की सुई होती है, जिसमें से एक होती है सेकंड वाली, एक होती है मिनट की और एक होती है घंटे की। लेकिन आज हम सिर्फ घंटे और मिनट की सुई पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि इनमें से एक सुई जल्दी जल्दी भागती है और एक बड़े धीरे धीरे चलती है। इसलिए एक जल्दी से 12 तक पहुंच जाती है और एक को 12 तक पहुंचने में काफी समय लगता है। आपको तो पता ही होगा कि कैसे लोग किसी काम को जल्दी कर लेते हैं, तो कैसे उसी काम को कुछ लोग देर से करते हैं। आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी। पता है ना कि खरगोश तेजी से भागता है, देखो, और इसलिए खरगोश जल्दी पहुंच जाता है और आराम से बैठकर अपनी गाजर खाता है। लेकिन ये कछुआ धीरे धीरे चलता है और इसलिए कछुआ धीमी चाल चलता है और देर से पहुंचता है। यानी खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीमी चाल चलता है। अब यहाँ देखिए, पहले के जमाने में लोग बैलगाड़ी से काम करते थे और आज तो बड़े बड़े ट्रक का जमाना आ गया। तो वही काम जो बैलगाड़ी से होता था वह आराम से होता था, लेकिन हमारे ट्रक के कारण आज जल्दी से हम अपना सामान यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रक तेज दौड़ता है और बैलगाड़ी धीमी चाल चलती है। अब यहाँ देखिए, 6 बज गए हैं और बाल्टी में पानी भर रहा है, लेकिन क्योंकि बिजली बहुत कम है यानी स्लो है, इसलिए पानी बूंद बूंद करके भर रहा है। अभी देखो 1 घंटा हो गया है, घड़ी में 7 बज गए, 7:30, यानी कि बहुत समय हो गया, लेकिन ये देखो बाल्टी अभी भी नहीं भरी। और इसका मतलब कि बाल्टी धीरे धीरे भरती है। पर यहाँ देखो, जैसे ही बिजली तेज आई और नल से पानी तेजी से निकलने लगा, बाल्टी देखो कितने जल्दी भर गई। उसे सिर्फ 15 मिनट ही लगा। देख रहे हो ना बच्चों, काम कितने जल्दी जल्दी हो जाता है। मतलब बाल्टी जल्दी भरती है अगर तेजी से काम हो रहा होता है। अब यहाँ देखो, ये खिलौना है जिसे पिंकी और चुटकू दोनों खेलना चाहते हैं, लेकिन जल्दी कौन पहुंचेगा खिलौने के पास? क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि पिंकी अपने कदमों की सहायता से भागेगी, तो इसलिए पिंकी जल्दी पहुंच जाएगी। और बेचारा चुटकू ये धीरे धीरे रेंगते हुए घुटने से चल रहा है, तो यह बाद में पहुंचा। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर एक है भोला राम और एक है सोतू राम। ये भोला राम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। देखो 8:05 पर भोला राम उठ गए, लेकिन सोतू राम को देखो 10 बजने को हैं, 9:45 हुआ है, लेकिन ये अभी तक सो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। इसका मतलब भोला राम जल्दी उठ जाते हैं और सोतू राम देर तक सोते रहते हैं। अब यहाँ देखो, स्कूल सुबह 10 बजे शुरू होता है और सीमा और राजू देखो पहले ही स्कूल पहुंच गए।
10 बजने में अभी 5 मिनट कम था। और अब देखिए करेक्ट 10 हुआ है। रमेश समय पर स्कूल में पहुंच गया। बहुत अच्छी। लेकिन अब देखो घड़ी में 10:15 हो गया और सूरज देर से स्कूल पहुंचा। और यहाँ देखिए राजू और उसके कुत्ते टॉमी जब सुबह सुबह व्यायाम से वापस घर को आते हैं तो दोनों में एक रेस लगती है। लेकिन क्योंकि उसका कुत्ता टॉमी तेज दौड़ता है और राजू धीमे धीमे चलता है, इसलिए कुत्ता जल्दी घर पहुंच जाता है, यानी टॉमी जल्दी से घर पहुंचता है, तेजी से भागता है ना। लेकिन राजू क्योंकि धीरे धीरे चलता है इसलिए वह देर से घर पहुंचता है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह कभी कभी काम धीमे होता है तो कभी तेजी से, और धीमे होता है तो उसमें देर लगती है। लेकिन जब काम जल्दी जल्दी होता है, तेजी से होता है, तो वह जल्दी से खत्म हो जाता है। बस इतना ही तो है समय। कोई धीरे चलता है तो कोई तेजी से। लेकिन हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। हेलो दोस्तों, समय हो गया है आज के खेल का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा खेल, जिसका नाम है चित्र विचित्र। आपको पता है ना कि इस खेल में क्या करना है? जी हाँ, इस खेल में हमें दिए गए अंकों को सही क्रम में लगाना है और जो थोड़ा सा चित्र विचित्र हुआ होगा उसको सही करना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए खेलते हैं आपका पसंदीदा खेल चित्र विचित्र। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिया है उसमें एक अंकल अखबार पढ़ रहे हैं और ये उनकी श्रीमती जी यानी कि उनकी पत्नी हाथ में थैला लेकर कहीं जा रही हैं। पास ही उनका बच्चा खेल रहा है। लेकिन ये क्या, बच्चे के कुछ खिलौने यहाँ हैं और कुछ यहाँ, तो है ना ये चित्र थोड़ा सा विचित्र। चलिए इसे सही करने के लिए ऊपर दिए अंकों को देखते हैं। ऊपर दिया है 7, 4, 5, 9। तो बताइए ये चित्र सही कैसे होगा और ऊपर दिए अंक सही क्रम में किस तरह लगेंगे? सबसे पहले आएगा सबसे छोटा अंक जो है 4, फिर उससे बड़ा अंक है जी 5, 5 के बाद है 7 और 9। हो गया ना चित्र सुंदर। यहाँ पर ये अंकल अखबार पढ़ रहे हैं और उनका बच्चा यहाँ पतंग से खेल रहा है। इस बच्चे की मम्मी और इन अंकल की पत्नी बाजार से कुछ सामान लेने जा रही है। चलिए अगला चित्र देखते हैं कि क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि हमने ये सही किया या नहीं। बच्चे खुशी से चहकने लगे, इसका मतलब हमने सही किया है। अगला चित्र बंदरों का है। बंदरों ने कुछ रंग बिरंगी टोपियां पहन रखी हैं और ये आदमी यहाँ सो रहा है। लगता है ये इसी आदमी की टोपियां हैं, लेकिन चित्र थोड़ा सा विचित्र लग रहा है। चलिए इसे सही करते हैं और सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, सही करने के लिए हमें ऊपर दिए अंकों को सही क्रम में लगाना होगा। तो चलिए बताइए कि सबसे पहले कौन सा अंक आएगा? जी सबसे पहले आएगा अंक 1, उसके बाद अंक 2, फिर अंक 5 और अंत में सबसे बड़ा अंक 9। हो गया ना चित्र पूरा और सुंदर। जी चित्र में ये आदमी मजे से सो रहा है और बंदर उसकी टोपियां लेकर खुश हो रहे हैं। देखो ना कितनी रंग बिरंगी टोपियां हैं। चलिए देखें कि ये सही है या नहीं। अगला चित्र
पहाड़ और समुद्र का है। चलिए जल्दी से इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले कौन सा अंक आएगा? जी सबसे पहले है 3, उसके बाद अंक आएगा जी 4, फिर 5 या 8। जी पहले आएगा 5 और फिर 8। देखो कितना सुंदर चित्र है। चित्र में ऐसे लग रहा है कि ये व्हेल मछलियां इन 12 सींगों से कुछ बात कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला चित्र कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा है और एक सांप है जो पेड़ से लटका है। चलिए इस चित्र को समझने के लिए अंकों को सही क्रम में लगाते हैं। तो पहले कौन सा अंक आएगा? पहले आएगा अंक 1, फिर 7, उसके बाद आएगा अंक 8, फिर 9। जी हो गया ना चित्र सुंदर, और अब ये समझ भी आ रहा है। यहाँ पर एक लड़का हवा में तैर रहा है और ये इस सांप से कुछ बात कर रहा है। चलिए अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। अगला चित्र भी बहुत रंग बिरंगा है, लेकिन इस चित्र में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये थोड़ा सा विचित्र लग रहा है। चलिए इसे सही से समझने के लिए अंकों को सही क्रम में लगाते हैं। इस बार आप मुझे बताइए कि पहले कौन सा अंक आएगा? जी पहले आएगा अंक 2, फिर 6 के बाद अंक 7 और फिर 9। तो अब चित्र हमें आसानी से समझ आ रहा है। चित्र में ये बच्चे ऐसा लग रहा है कि आसमान में तारे देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रंग बिरंगे चित्रों से सजा खेल पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही मजेदार खेल लेकर आते रहेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों। हेलो विजय। तो दोस्तों आज हम विजय के साथ फिर से सीढ़ियों वाला गेम खेलने वाले हैं। आपको पता होगा कि विजय के साथ हमने इससे पहले भी सीढ़ियों वाला एक गेम खेला था, लेकिन वह गेम 1 से 9 तक के लिए था। लेकिन यहाँ हमारे पास 10-10 के अंतर पर संख्याएं लिखी होंगी। मतलब हम इस बार 10-10 में जोड़ने और घटाने वाले हैं और 10 से 90 तक गिनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और सबसे ऊपर है 90। इसका मतलब 10-10 पे नंबर लिखे हुए हैं और विजय सबसे नीचे खड़ा है, सभी सीढ़ियों के नीचे। और अब विजय धीरे धीरे ऊपर जाएगा 10-10 को छोड़कर। सबसे पहले विजय, क्या आप पहली सीढ़ी पर यानी कि नंबर 10 पर खड़े हो सकते हैं? ओके। और अब अगर मैं बोलूं कि 10 और ज्यादा जाओ, मतलब अब नंबर 20 आएगा। तो विजय, क्या आप नंबर 20 पे चढ़े हैं? बिल्कुल सही। विजय, अब 10 और ज्यादा जाओ। ओके, तो अब विजय है 30 पर। 10 आगे 40 और 10 आगे 50, 10 और ज्यादा 60, 60 में 10 और जोड़ो और आगे बढ़ो। वेरी गुड, 70 और अब 10 और 80 और 10 और विजय 90। तो देखा आपने, 10-10 में अगर हम बढ़ते हैं आगे तो हम कहाँ तक पहुँच गए? 90 तक। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो विजय, सबसे पहले तो आप 20 नंबर पे जाओ। ओके, 10 और ये 10, 20। तो विजय खड़ा है 20 नंबर वाली सीढ़ी पर। और अब विजय, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 10 कदम और चढ़ो तो? ओके, तो विजय पहुंच गया 30 पर। तो हम देख सकते हैं कि 20 और 10
जोड़ने पर होते हैं 30। और अब विजय देखिए, 30 जोड़ 10 40 और 40 जोड़ 10 50। इस तरह हम देख सकते हैं कि 30 और 20 जोड़ दिए जाते हैं तो 50 होता है। और अब विजय, आपको अगर 50 और 40 को जोड़ना है तो क्या करेंगे? ओके, तो 50 में 40 जोड़ने के लिए विजय ऊपर की तरफ जाएगा। 50 जोड़ 10 हुआ 60, फिर 60 जोड़ 10 70, फिर 70 जोड़ 10 80 और 80 जोड़ 10 90। क्या पता चला कि 50 में 40 जोड़ने पर 90 होते हैं। विजय सबसे ऊपर पहुंच गया। तो ये तो हम समझ गए कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो जोड़ कर रहे थे। तो बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर बिल्कुल सही, अब हम घटाव करेंगे। तो विजय, क्या अब आप नीचे आकर हमें दिखा सकते हैं कि 90 से 30 घटाने पर कितना होता है? ओके, तो 90 से 10 जाने पर 80, 10 और जाने पर मतलब 80 से 10 घटाने पर 70 और 70 से 10 कम किए तो 60। इसका मतलब 90 से 30 कम करने पर या घटाने पर आता है 60। ओके, तो अब विजय, आपको अगर 60 से 40 कम करना हो तब कैसे करेंगे? 60 से 40 कम करने के लिए हमें 4 कदम नीचे आना होगा। तो देखो, 60 से 10 कम करने पर हुए 50, 50 से 10 कम करने पर 40, 40 से 10 कम करने पर 30, 30 से 10 कम करने पर हम कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल सही, हम आ गए हैं 20 पर। इसका मतलब 60 से अगर हम 40 कम कर दें तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 20 पर पहुँच जाते हैं। मतलब 60 घटाव 40 20 होता है। तो बच्चों, इसी तरह आप भी नंबरों के साथ खेल सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमने कितनी आसानी से खेल लिया। तो आप घर पे जाइए और इस तरह का खेल खेलिए और मस्ती से खेलिएगा। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। तो दोस्तों, आज हम जोड़ और घटाव के शाब्दिक सवालों का अभ्यास करने वाले हैं। आपको अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना है। सवाल क्या है? रमा के पास 77 रुपए और श्यामा के पास 29 रुपए हैं। बताओ, रमा के पास श्यामा से कितने रुपए अधिक हैं? अगला सवाल है, रमेश के पास 28 कंचे हैं और राजेश उसे और कितने कंचे दे कि उसके पास 72 कंचे हो जाए? और अगला सवाल, सुनीता के पास 32 चूड़ियां हैं, राधा के पास 16 चूड़ियां हैं। तो सुनीता के पास राधा से कितनी चूड़ियां ज्यादा हैं? अगला सवाल है, पंकज ने अपना पेन 2 रुपए घाटे से 7 रुपए में बेच दिया। बताओ, पंकज ने वह पेन कितने में खरीदा था? और अगला सवाल, एक पेड़ पर 22 पक्षी बैठे थे, उसमें से 8 पक्षी उड़ गए। तो बताइए कि पेड़ पर कितने पक्षी शेष बचे? कृष्णा के पास 16 कागज हैं, पिंटू से 15 कागज और दे देता है। तो कृष्णा के पास कितने कागज हो जाएंगे? और अगला सवाल, दिव्यांश के पास 32 रुपए हैं, उसने 17 रुपए की कॉपी खरीदी, उसके पास कितने रुपए बाकी बचे होंगे? और अंतिम सवाल है कि दिव्यम ने 24 रुपए के बिस्किट तथा 16 रुपए की चिप्स का पैकेट खरीद लिया, तो उसे कितने रुपए देने होंगे? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ कर रखिए दोस्तों। फिर मिलते हैं। बाय बाय।
आज की राइम का नाम है डिंग डोंग बेल। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस राइम के नाम से तो पता नहीं चल रहा है कि किस बारे में है। चलो तो फिर देखते और सुनते हैं कि इस राइम में है क्या। Little Johnny Hare, who will bring her in? Little Tommy Thin, what a jolly boy was that, to get some milk for cat, who never did any harm, but played with the mice in his father's barn. राइम तो 2 बिल्लियों के बारे में थी और मुझे बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये पहले से पता था। इस राइम में बच्चे शैतानी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बेचारी कैट को कुएं में डाल दिया। मुझे तो कैट के साथ खेलना पसंद है, लेकिन उसको बिल्कुल परेशान नहीं करती। वो मेरी अच्छी दोस्त है। अब यह राइम मैं उसको सुनाऊंगी। आप भी अपनी कैट को राइम सुनाएं। आया ना मजा गणित सीखकर? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई खेल और पढ़ाई सब एक जैसा है। दोनों को मन लगाकर करो तो दोनों में ढेर सारा मजा आता है। मैं रोज ही ये बात दोहराती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप भी मेरी ये बात मानते होंगे अब, है ना? चलिए अभी जाने का वक्त है तो हम चलते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।